मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़याज़ दानिश और आप देख रहे हैं इल्म टाइम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जादू, जिन्नात और ऐसे अमाल जिससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारे मुआशरे में 90% लोग यकीन नहीं रखते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ से पर्दा हटाकर दिखाऊंगा जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो के आगे मेरे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से कबल मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस बाआसानी मिल सकें। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, लाहौर शहर की एक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। आपने देखा होगा कि लोग किन किन रूहानी मसाइल और बीमारियों का शिकार हैं, यानी हर घर में कोई ना कोई मसला बना हुआ है और किसी के घर में भी सुकून नहीं मिलता। क़ारीन, आएँ अब ये देखते हैं कि जिन्नात किन लोगों को पर मुसल्लत होते हैं। अब आप आगे इसकी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। मेरे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि किसी परहेजगार शख्स पर जिन्नात मुसल्लत नहीं होते। जिन्नात ऐसे लोगों पर मुसल्लत होते हैं जो नापाक रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं कि ये बातें सरासर झूठ पर मबनी हैं। वो इसलिए कि मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जो कि ऐसे लोगों पर जिन्नात का बसेरा होता है जो कि बड़े ही परहेजगार और पक्के नमाजी होते हैं, और कुछ तो हाफिज़े कुरान भी ऐसे देखे हैं जिन पर जिन्नात मुसल्लत थे। इसलिए ये कहना कि नमाजी या परहेजगार शख्स पर जिन्नात मुसल्लत नहीं होते, ये सरासर झूठी बातें हैं। जिन्नात किन लोगों पर मुसल्लत होते हैं ये राज भी मैं ही आपको बता सकता हूँ। आज के दिन तक ये बातें किसी ने ना तो लिखी होंगी और ना ही किसी किताबों में मिलती हैं। याद रहे कि जिन्नात ऐसे लोगों पर मुसल्लत होते हैं जिन लोगों की अंदरूनी कुव्वतें कमज़ोर होती हैं। अंदरूनी कुव्वतों की कमज़ोरी की वजह से बैरूनी शैतानी कुव्वतें हावी हो जाती हैं। अंदरूनी कुव्वतें चूँकि कमज़ोर होती हैं, इसलिए वो बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकती, यानी अंदर से ये मज़ाहमत ना होने की वजह से जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इंसानों की रग में शामिल होकर शयातीन की तरह इनके ख्यालात पर छा जाते हैं और इनकी ज़ुबान से अपनी बात करते हैं। इसकी नज़रों से खुद को देखते हैं और इनकी हड्डियों का गोदा चूस चूस कर इन्हें नीम मुर्दा या दीवाना बनाकर रख देते हैं। अंदर दाखिल होना, अब ये बात तहकीक तलब है कि जिन्नात का इंसानों पर सिर्फ असर होता है या इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। किताब और सुन्नत के मुताला से भी ये बात साबित हुई है कि जिन्नात इंसानों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। चुनाचे सही मुस्लिम में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जब तुम में से कोई भी जमाई ले तो अपना हाथ मुंह पर रख लिया करो कि शैतान पेट में दाखिल हो जाता है। शैतानी कुव्वतों के बारे में इरशाद नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि शयातीन बदन इंसानी में दाखिल होकर खून के साथ साथ आदमी के रगो रेशा में गर्दिश करते रहते हैं। इस तरह से बदन इंसानी पूरे के पूरे शयातीन के शिकंजे में जकड़े जाते हैं और कसे जाते हैं। आदमी खुद को मुख्तलिफ अमराज के महसूस चक्कर में फंसा हुआ महसूस करता है। आसेबी मरीजों के लिए एक खसूसी हदायत है जिस पर उनको अमल करना बेहद ज़रूरी है। आसेबी मरीजों के लिए खसूसी हदायत ये है जो कि मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। इन हदायत पर सख्ती से अमल करना चाहिए वरना सख्त नुकसान का अंदेशा है। अपने तौर पर कोई भी विर्द, वजीफ़ा, अमल हरगिज़ ना करें, ना ही किसी से कोई तावीज़ लेकर
अपने गले या बाजू पर बांधें, वरना मायूसी के साथ साथ नुकसान का भी अंदेशा है। ऐसा घर जहां कोई फौत हो जाए वहां हरगिज ना जाएं, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर कोई इलाज कारगर ना होगा। इसलिए मुकम्मल एहतियात करें। बड़ा गोश्त हरगिज ना खाएं, क्योंकि बड़ा गोश्त खाने से आपको तिब्बी मसाइल भी बन सकते हैं और ये वजह सिर्फ और सिर्फ जादू, जिन्नात और सहर की हो सकती है। कब्रिस्तान या मज़ारात पर हरगिज ना जाएं। काले रंग के कपड़े हरगिज ना पहने, इनसे सख्ती से परहेज करें, वरना हर काम में मायूसी का इम्कान है। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि मेरे काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ आसेबी मरीज़ों को देखा गया है कि वो बड़ा गोश्त खाने से परहेज नहीं करते और उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि वो शौक़ से खाते हैं। लिहाजा अगर किसी को बड़ा गोश्त खाने से तकलीफ़ ना होती हो तो फिर वो बड़ा गोश्त खाने में कोई मुज़ायका नहीं करे। कायरीन, अभी हमने जो आसेबी मरीज़ों के लिए हदायत बताई हैं, इनको आपने तसल्ली से सुना होगा। फिर भी मैं एक ऐसी बात आपको मज़ीद बताना चाहूँगा जिससे आपको मज़ीद मालूमात होगी कि अक्सर मरीज़ों को पता चल जाता है कि वो फ़लाँ चीज़ खाने से उसको तकलीफ़ होती है या फ़लाँ जगह पर जाने से उनको तकलीफ़ में इजाफ़ा महसूस होता है। इसलिए आसेबी मरीज़ों को चाहिए कि वो ख़ुद ही अकल से काम लें। जो चीज़ खाने या किसी ऐसी तैसी जगह पर जाने से उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है तो उनको ख़ुद ही चाहिए कि वो एहतियात बरतें। नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि देखें, अगर आपको कोई ऐसी वजह महसूस हो रही है, डॉक्टरी नुस्खों से, डॉक्टरी इलाज से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो प्लीज़ रूहानी इलाज की तरफ रुजू करें, क्योंकि हमारे इस मौजूदा मुआशरे में रूहानी इलाज की तरफ हमारा बिल्कुल ही ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आप तमाम दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमात रूहानी इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। इंशाल्लाह जल्द ही एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने तमाम चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई मसला दरपेश है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने मसाइल के बारे में ज़रूर आगाही कीजिएगा। इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।